प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड आशीष मैसी एक बार फिर से अपनी बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमने लिया है प्रार्थना की शक्ति। आइए इस टॉपिक को जानते हैं। क्यों हमारे जीवन में प्रार्थना का इतना महत्व है? क्यों एक विश्वासी के लिए प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है? क्या प्रार्थना के ही द्वारा केवल हमारे जिंदगी में कुछ भलाइयां हो सकती हैं? क्या प्रार्थना के द्वारा हम चंगे हो सकते हैं? क्या प्रार्थना के द्वारा हमारे जिंदगी में सारे शैतानी बंधन टूट सकते हैं? क्या प्रार्थना के द्वारा हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है? यस, आज के समय में भी वही प्रार्थना जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, आज भी हम प्रार्थना के द्वारा चंगाई पा सकते हैं। आज भी हम चाहें तो प्रार्थना के द्वारा अपने तमाम श्राप के बंधनों को तोड़ सकते हैं। यदि हम प्रार्थना करना जानते हैं और प्रार्थना की शक्ति को पहचानते हैं तो सचमुच आज प्रार्थना के द्वारा अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। आइए बाइबल से हम कुछ पदों को देखेंगे जिसमें प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में हमें बताया गया है। हम देखेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके पद 13 से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहां एक बड़ी ही अद्भुत सामर्थ परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलती है। यहां लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। क्यों जरूरी है कि दुख के समय आप प्रार्थना करें? जब आप परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तब आपके लिए ये अत्यंत ही जरूरी है कि उस वक्त आप प्रार्थना करें, क्योंकि दुखी मनुष्य के मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। कई बार ऐसे मनुष्य भी हैं दुनिया में जिन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। दुखों के कारण, परेशानियों के कारण, कर्ज के कारण, बीमारी के कारण कई बार लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन में शैतान काम करता है और उनके मन में ऐसे विचार डालता है कि जीवन अब व्यर्थ है, जीवन में कुछ भी रह नहीं गया, और इसलिए वे अपने जीवन को नाश कर लेते हैं। क्योंकि शैतान, वो दुष्ट, उनके दिमाग में वही विचारों को डालता है। क्योंकि जब वो तन्हाई में बैठते हैं, जब वो अपने दुखों की ओर सोचते हैं, उनको लगता है कि अब कोई भी मेरा नहीं है, अब कोई भी मेरा सहायता नहीं कर सकता, मेरी दुख बहुत बड़े हैं, और इसलिए वो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कई बार सुसाइड कर लेते हैं, कई बार अपने जीवन को नाश और बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कलाम में लिखा है, यदि कोई भी दुखी है तो वो प्रार्थना करे। क्योंकि प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा हम सीधे परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती है, और परमेश्वर हमें उस दुख की घड़ी में बलवंत बनाते हैं। परमेश्वर हमें सहारा देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है और परमेश्वर हमारी जिंदगी को फिर से नया करने की ताकत रखते हैं। याद रखिए, कभी भी परमेश्वर से अलग होने का प्रयास मत कीजिए। चाहे आप कितने भी निराशा में हो, कितने भी परेशानियां हो। आज कई लोग दिखाई देते हैं दुनिया के अंदर जो हमसे भी अधिक परेशान हैं, हमसे भी अधिक उनका जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन वे अपने आप को खत्म नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लड़ते हैं। तो क्या एक मसीही होने के नाते मेरा और आपका ये फर्ज नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपनी उन समस्याओं के लिए? हम लड़ना छोड़ ना दें। कलाम में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज दुष्ट को डांटें, अपने मन के विचारों से कहें दूर हो जा, हमारे अंदर से, हमारे मन के विचारों को अपवित्र करने से दूर हो जा, मेरे मन में गलत विचार उत्पन्न ना कर, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। और सचमुच ऐसे विचार खंडित होंगे, ऐसे विचार जो आपको मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं, आप उनसे छुटकारा पाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना करिए, प्रभु अवश्य आपकी सहायता करेंगे।